हालेलुया। संकट में नहीं पड़ते। क्या कहते हैं? अगर आप कह रहे हो कि मैं दास तत्व से निकलकर पुत्र तत्व में पहुंच गया और मैं आत्मा की चलाई चलता हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो वचन कह रहे हैं कि पुत्र जो पुत्र हैं कई बार वो क्या हो जाते हैं? दोबारा से पढ़ो। हम चारों ओर से कलेश को भोगते हैं। हम चारों ओर से कलेश को भोगते हैं और संकट में नहीं पड़ते। संकट में नहीं पड़ते। चारों ओर से कलेश तो आ सकता है, हालेलुया। चारों ओर से घिर तो सकते हैं, हालेलुया। पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है निरुपाय तो है और निराश नहीं होते। पर निराश नहीं होते। बोले मैं मुझाता नहीं, मुझाऊंगा नहीं। जैसे सही था, एक तरीका है ना, वे अपने ऋतु में फलेंगे, हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है फल नहीं है क्योंकि समय नहीं आया, लेकिन वो अपनी ऋतु में फलते हैं। आगे सताए तो जाते हैं, सताए तो जाते हैं और त्यागे नहीं जाते। और त्यागे नहीं जाते। हम सताए जा सकते, लेकिन जितने मसीह यीशु में ईमानदारी से जीवन बिताएंगे उन्हें राजाओं का मुकुट मिलेगा। ऐसा लिखा है क्या? हाँ, मिलेगा उसको। जितने मसीह यीशु में सच्चा जीवन बिताते हैं उन सबको दुख उठाना पड़ेगा। वहां लिखा है आप पुत्र बन रहे हैं तो सोचिए जब वो पुत्र होकर कैसा दुख उठा के चला था। अगर थोड़ा सा दुख आएगा तो रोना नहीं है, लोगों के आगे रोना नहीं है, किसके आगे रोना है? हालेलुया। परमेश्वर के आगे रोना है। अगर आपको असीम धन मिल गया, पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो डरना नहीं है, क्योंकि वो साफ कह रहा है पौलुस वहां पर कि हम पढ़िए एक बार फिर से, हम चारों ओर से कलेश को भोगते हैं। हम चारों ओर से कलेश को भोगते हैं और संकट में नहीं पड़ते। पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है, निरुपाय तो है और निराश नहीं होते। पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं, सताए तो जाते हैं और त्यागे नहीं जाते। पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं, गिराए तो जाते हैं और नष्ट नहीं होते। हालेलुया। जनाब के हर बार का जवाब हमारे परमेश्वर के पास है। हालेलुया। पर नष्ट नहीं होते। हालेलुया। इसका एक वचन और पढ़ेंगे, 17 वचन पढ़िए। क्योंकि हमारा पल भर का हल्ला सा कलेश हमारे लिए बहुत ही कितना देर का कलेश है? कितना देर का? हमेशा का है। क्या परमेश्वर बोल रहे हमेशा के लिए छोड़ूंगा? तुम्हारा लिखा है क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। ठीक है, कलेश है तो क्या हो गया? कलेश है तो क्या हो गया? क्या है वो? हमारा पल भर का हल्का सा कलेश। क्या है? बहुत दुख की बात है, छोड़ दो प्रभु को, कुछ जरूरत नहीं है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। सोना भी भट्टी में जाने के बाद ही क्या हो जाता है? हल्का सा है, पल भर का है। क्या हो गया? आगे बढ़े। और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। हालेलुया। क्या देखी हुई वस्तु पे मन लगा रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे हैं अनदेखी वस्तु पे सदा बनी रहती है। संडे को हमारे पास साहब कह रहे थे
इन्होंने प्रचार करते हुए एक बात बोली, पिचका। कई बार ऐसा हो जाता है ना, सेवा करते करते कई बार हम बहुत ऐसे नहीं दिख रहे होंगे, कई बार ऐसे दिख रहे होंगे। पौलुस को देखकर भी बोलते थे कि जैसी इसकी पत्नियां हैं वैसा ये दिखता नहीं है। हालेलुया, ए हमारे को देखने को हालेलुया। पौलुस बोलता है हमारा बाहरी मनुष्य तत्व जरूर घटता जाता है, पर हम भीतर से परमेश्वर के बेटे के रूप के जैसे बनते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माटी का वो बर्तन है जिसमें यीशु ने हालेलुया अपना अपना धन डाला है, वो आप डरेंगे नहीं। हालेलुया, महिमा मिले, स्तुति करते हैं परमेश्वर को। अभी वो समय है जिसका आप सब वेट कर रहे थे कि प्रभु का दास जो बोला है कि सबको तेल से प्रार्थना करने वाला है। हालेलुया, याद रखिए प्रार्थना करा रहे हैं पुत्र तत्व में बढ़ने के लिए, पुत्र होने के लिए। तो पुत्र के साथ पढ़िएगा क्या लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, बहुत बढ़िया। गति नहीं आने वाला है यहाँ पर पृथ्वी पर, लेकिन उधर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तालियों के साथ प्रभु के दास को स्वागत करेंगे।